यूपी की 80 सीटें हमारे सामने हैं। 80, ये सारी 80 सीटें स्क्रीन पर हैं आपके सामने और खुल रही है एक एक करके। अब 80 में देखिए ऊपर गिनती बढ़ती जा रही है। आप देखिएगा एनडीए की कितनी गिनती बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन की कितनी गिनती बढ़ रही है। अरे वो अभी दे दो। अभी तक 39, 42 इंडिया गठबंधन 1 पर है, 50 पर पहुंच गया एनडीए, 2 पर आ गया इंडिया गठबंधन। बढ़ेगा क्या? वहां तस्वीर लगी है राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की, मायावती जी की भी सोच लीजिए, लेकिन नहीं, 2 पर ही रुक गया मामला। यानी इस बार यूपी में 80 में से 78 बीजेपी जीत सकती है। 80 में से 78 सीट्स बीजेपी निकाल सकती है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। अभी का माहौल हमें यह मिला है। कोई कह सकता है हम सहमत नहीं, अलग बात है। हमने सर्वे किया, ईमानदारी से सर्वे हुआ है, वो सर्वे ये बता रहा है कि 80 में से 78 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी निकाल सकते हैं। केवल 2 सीटें इंडिया गठबंधन, और वहां तो अलायंस हो गया है, अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर के निकाल सकते हैं। वो 2 कौन सी हैं ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक आजमगढ़ की सीट है, आजमगढ़ मतलब जिसको मुलायम सिंह यादव कहते थे मेरा दूसरा घर है, वो आजमगढ़, वो सपा निकाल सकती है। मैनपुरी जो वाकई उनका घर है, जो वाकई उनका गढ़ है, वो सीट भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। दोनों का विश्लेषण ये है ना सर, पहली बात तो बड़ी खबर तो ये कि रायबरेली भी हार रही है कांग्रेस। बिल्कुल, अमेठी रायबरेली दोनों हार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी सहमत हैं? देखिए, अब 78 आती है कि 75 आती है कि 74 आती है, लेकिन ये बात लगती है बड़ी स्पष्ट कि पिछली बार से बेहतर और 2014 के रिजल्ट्स के आसपास या शायद उससे भी थोड़ा बेहतर यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन बिखरा हुआ है। कांग्रेस की वैसी पैठ नहीं रही, समाजवादी पार्टी की पैठ है लेकिन थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है जमीन पे। उसकी बैसाखियां साथ छूट चुकी हैं, उधर जयंत चौधरी चले गए, मायावती का सारा गेम बीजेपी को जिताने का ही है। तो कुल मिला के जो एक इक्वेशन बन रही है, प्लस मोदी के साथ कुछ कुछ बातें आप बहुत सच सच कह देते हैं, तो बहुत खुलकर कह देते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन मिलके ऐसी बातें, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार यूपी में अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नहीं, लेकिन ये आपका जो गट फील है यूपी को लेकर के, ये केवल जो पार्टियों की समीकरण है उसके बिना, उसके बेसिस पर है, या लोगों में भी आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं, लोगों में भी दिखाई देता है। यूपी के लोगों से बात करें ना, मैंने जैसे कहा कि मोदी प्लस योगी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। आरती, अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे बहुत सिंपल नहीं है, सिर्फ मोदी जी योगी जी ये, और आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नंबर आप दिखा रहे हैं उससे ये समझ आ रहा है कि जो कास्ट फैक्टर जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाता था वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे कि इंडिया अलायंस, सारा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इंडिया अलायंस को वोट करेगा, जबकि यूपी में एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी है मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी। तो वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जितने भी फैक्टर्स थे कास्ट के, कम्युनिटीज़ के, रिलीजन के, वो यूपी में आप काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ और काम कर रहा है। वो क्या चीज़ है? वो यही है कि ओवरऑल जो डबल इंजन की सरकार वो सही है। दूसरा कि मोदी एज अ लीडर, उनका ऑल्टरनेटिव है क्या? यूपी वाले इसी तरह सोचेंगे कि ऑल्टरनेटिव किसको, इंडिया अलायंस में से किसको वोट करेंगे, वो कौन है उनका लीडर। तो ये, जबकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वाला इलेक्शन वापस वोटर जो है यही सोचेगा कि मोदी की जो लीडरशिप है उसने देश को कहाँ पहुँचाया है, यूपी की ओवरऑल डेवलपमेंट योगी जी के अंडर क्या हो रही है, और बाकी सारी जो फैक्टर्स है वो बिल्कुल छट जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, देखिए, राम मंदिर 370 और जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक समुदाय के द्वारा जो गुंडागर्दी थी उसको नष्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश में खास करके हिंदू मतदाता हिंदू होकर के वोट कर रहा है। उसे इस बात की समझ है कि यदि ऐसा नहीं करता है तो उसके क्या खतरे हैं।